आज हम आपको इराक की जमीन पर चल रही जंग की वो आग दिखाएंगे जिसकी जलन ने अब खुद बगदादी के गुर्गों को ही झुलसाना शुरू कर दिया है। ये आग किसी भी बारूदी आग से कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब ये लगती है ना तो उसमें दीन, ईमान, यहां तक कि इंसानियत का हर हिस्सा बुरी तरह जलकर खाक हो। हम यहां बात पेट की आग यानी भूख की कर रहे हैं, क्योंकि अब तक बगदादी के गुर्गे इराकी सेना का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें इस आग का मुकाबला करना है जिसने बगदादी के लड़ाकों को घेर लिया है। ना गोलियों का खौफ बचा, ना टैंक से दंदनाती आती मौत का, ना जंगी जहाज की आग का खतरा। मुर्दों को इस शहर में जलने लगी है एक और आग। इस सबसे बड़े खतरे से कांपते आईएसआईएस आतंकी बन बैठे एक दूसरे के जानी दुश्मन। दुश्मन की जगह एक दूसरे पर तान रहे बंदूकें। ना जादू, ना टोना टोटका, फिर भी इसकी मार अपरंपार। यह है बर्निंग बारूद। शहर की सरहद के बाहर शिया लड़ाके हशद अल शाबी, अंदर बेरहम आईएसआईएस आतंकी। दोनों तरफ से मौत की बमबारी। गोलियों की इतनी बौछार होती है यहाँ कि दगे कारतूस के खोखे कंकड़ से ज्यादा और बारूद की धुन यहाँ बादलों पर हावी नजर आने लगते हैं। यूं समझें कि मौत यहाँ फुटकर में बंट रही है, लेकिन इस वक्त जारी इस जंग में एक अनजान आग रह रहकर इस इलाके में जलती है, और जब वो जलती है तब आईएसआईएस के आतंकी खुद एक दूसरे की जान के दुश्मन बनकर उन्हें मौत के घाट उतारने लगते हैं। उस अनजान आग का राज खोलेंगे, लेकिन पहले इस आग की शुरुआत देखते हैं। मोसुल में शिकस्त खाने के बाद बगदादी के गुर्गों का इराक में आखिरी ठिकाना तल अफर बना हुआ है। मोसुल के बाद इराकी सेना और इस इलाके में खासा दबदबा रखने वाले हशद अल शादी ग्रुप ने इलाके को घेरना शुरू किया। चलते फिरते किले की चेन ने रेत को रौंदना शुरू कर दिया। मौत के हथियारों से लैस बख्तरबंद गाड़ियां, जमीन के ऊपर ठिकाना बनाए रेत के छर्रों को आसमान में बिखेरती जीप्स ने फिजा का रंग भूरा क्या किया। दहशत गर्दों की हिम्मत का रंग भी काले से सफेद पड़ गया। लेकिन जंग तो लड़नी है। दिमागी पागलपन जिंदगी से ज्यादा अहम हो जाए, कुछ ऐसे ही हैं आईएसआईएस आतंकी। इंसान जब खुद को ही मौत समझने लगे तो उसका अंत खुद अपना वक्त कम कर लेता है। महज चंद सालों की इस वक्ती बादशाहत का अंत इस बात का गवाह है। बहरहाल इसी पागलपन से दो चार आतंकियों ने शिया लड़ाकों के हमले का जबरदस्त जवाब देना शुरू किया, और वो हमला इतना जोरदार था कि आगे बढ़ते पांव रुक गए। लिहाजा उन्होंने एयर स्ट्राइक मांगी। थोड़ी ही देर में उनके सर पर इराकी सेना का लड़ाकू हेलीकॉप्टर मंडराने लगा। हेलीकॉप्टर ने इलाके का रुख किया और मौत बरसानी शुरू कर दी। आईएसआईएस की गाड़ी के परखचे उड़ा दिए। जहां आतंकी दिखे वहां बारूद भरे गर्म गोलियों की बारिश कर दी। उनकी मदद करने के लिए ड्रोन, जिन्हें ये लड़ाके शहर के बाहर से उड़ाते हैं, इस ड्रोन के जरिए वो शहर पर आसमान से नजर रखते हैं। और फिर शुरू होता है अटैक। हमला तेज है, ताकतवर है, सटीक और कारगर।
लेकिन फिर भी शिया लड़ाके इलाके पर खुलकर बमबारी नहीं कर पा रहे। वजह उस इलाके में रहने वाले आम नागरिक। वहीं आतंकी हैवी आर्टिलरी और स्नाइपरों के जरिए बेबाक हमले कर रहे हैं। हालांकि वो इलाका सुन्नी बाहुल्य है, लेकिन फिर भी गोली पर किसी का नाम नहीं लिखा होता है। They are targeting us with sniper fire, 120 and 80 millimeter mortar rounds. We are avoiding hitting back because of the civilians inside the city. शिया आतंकियों ने हालांकि शहर के बाहर बने एयरफोर्स बेस को आतंकियों के कब्जे से आजाद करवा लिया है और उनके बंकरों पर अपना ठिकाना भी बना लिया है। शहर के आसपास खड़ी छोटी पहाड़ियों से नजर रखी जा रही है और चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। ये इलाका तुर्की और सीरिया की सरहद से महज चंद घंटों के रास्ते पर है। आतंकी सीरिया के जरिए खुद को हथियार और रसद मंगाते हैं। शहर में दाखिल होना तो आसान नहीं था, लेकिन रास्ता रोकना मुमकिन था। लिहाजा शिया लड़ाकों ने उस रास्ते की मैप पर मार्किंग की और उसकी ब्लॉकिंग का प्लान बनाया गया। उसके बाद शुरू हुआ उस सड़क से गुजरने वाले आईएसआईएस काफिलों पर हमला और नजर रखा जाना। जो भी इस सड़क से गुजरता, हेलीकॉप्टर और लड़ाकों की बंदूकों के मुंह खुल जाते। Our main objective is to cut off weapons supplies moving from Syria to Tal Afar. इबादत और कोशिशें नाकाम नहीं होती। शिया लड़ाके आतंकियों के रसद और हथियार रोकने में कामयाब रहे, लेकिन इस कामयाबी ने एक अनजान आग उस इलाके में जला दी। वो आग जिसने आतंकियों को खाना शुरू कर दिया। वो आग है पेट की आग। आपने सही सुना, पेट की आग। पहले जरा इन तस्वीरों पर गौर करें। हाथ में चाय का कप, तलवारों पर पकता गोश्त, सब्जी, चावल और हाथ में रोटी, खाने का पूरा इंतजाम। लेकिन ये शिया लड़ाके हैं जिन्हें इराक से पूरी सहूलियतें हासिल हो रही हैं। वही अब जरा शहर के अंदर झांक कर देखते हैं। सड़क पर मोर्चा हारने के बाद बाहर से आ रही रसद खत्म हो गई है और लड़ाकों के पास खाने पीने का बेहद कम स्टॉक बचा है। पहले तो वो शहर के बाशिंदों तक को खाना बांटा करते थे, लेकिन अब खुद खाने के लाले पड़े हैं। शहर के बाहर मौत खड़ी है और भूख ने उन्हें पागल करना शुरू कर दिया है। और ये पागलपन इस कदर है कि बगदादी के गुर्गे आपस में ही भिड़ने लगे हैं। ऐसी कुछ घटनाएं सामने आई हैं जब बगदादी के ये भूखे भेड़िए एक खाने के लिए दूसरों का कत्ल कर दे रहे हैं। जल्दी इस शहर से भी आईएसआईएस का सूरज डूबने वाला है। अमन और शांति ने फिर से इस इलाके का रुख करना शुरू कर दिया है। बगदादी को बर्बाद करने के लिए बेशक इराक की जमीन पर भूख ने भी मोर्चा खोल दिया है, मगर उधर सीरिया में बगदादी के आतंकवादियों ने इंसान और इंसानियत के इतिहास को ही पूरी तरह बर्बाद करना शुरू कर दिया। ताजा खुलासा सामने आया है कि सीरिया के पायमेरा शहर को इस्लामिक स्टेट के जिहादियों ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया। यहां तक कि दुनिया की चुनिंदा धरोहरों में शुमार किए जाने वाले रोमन एम्फीथिएटर को भी बारूद से नेस्तनाबूद कर डाला। और ये सब कुछ किया 10 दिसंबर से 10 जनवरी के दरमियान। गुजरे अतीत को बर्बाद कर दिया आईएसआईएस ने। इतिहास के गवाहों का नामो निशान मिटा दिया। बीते कल की धरोहर को मिट्टी में मिला दिया। इंसानियत के कल को बारूद से उड़ाया। पुरानी सभ्यता को कर दिया जमींदोज। ये तस्वीरें यकीनन गुजरे जमाने की याद ताजा कर देती हैं। इन तस्वीरों में बीते हुए कल की सारी इबारत दर्ज है। कहने को ये ईंट और पत्थर के बचे हुए खंडर है, लेकिन कहा तो यही जाता है कि खंडरों को देखकर ही अंदाजा मिलता है कि वो इमारत कितनी बुलंद रही होगी।
लेकिन तस्वीरों से झांकते हमारे बीते हुए कल को अब हम कभी करीब से नहीं देख सकते, ना तो छूकर, ना ही उनके नजदीक जाकर। अगर देख सकते हैं तो बस ऐसी ही किसी तस्वीर में, क्योंकि जो बेजान इमारतें और दरो दीवार हमारे गुजरे हुए शानदार अतीत के किस्से कहानियां सुनाने वाले थे, उन्हें तो बगदादी के गुर्गों यानी इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने बारूद से उड़ाकर तबाह कर दिया। जी हाँ, कागज पर उकेरी गई लकीरों से इसके वैभवशाली होने की गवाही मिल जाती है और बची खुची कसर पूरी कर देती हैं ये तस्वीरें जो इनके वजूद के दौरान ही कैमरों में उतारी गई। जी हाँ, ये पामयेरा है, वही शहर जहां अभी तक सीरिया का बेहद पुराना इतिहास सांसें ले रहा था, जहां रोमन साम्राज्य की यादें दीवारों से झांकती दिखाई दे रही थी, जहां रोम की उस सल्तनत का वजूद नजर आ रहा था जिसने कभी दुनिया में मिस्र के अलेक्जेंड्रिया से लेकर अफगानिस्तान के काबुल तक अपनी पताका फहराई थी। उसी रोमन साम्राज्य की यादों को सीरिया के इस पामयेरा शहर में पनाह मिली हुई थी। लेकिन इंसानियत का वजूद मिटाने पर आमादा इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने इस पामयेरा शहर को सीरियाई सेना के कब्जे से छीनने के बाद इसकी हस्ती को ही तबाह करने का न सिर्फ इरादा किया, बल्कि बारूद से उस रोमन एम्फी थिएटर को ही उड़ा दिया जो अपने आप में पूरी दुनिया में अनोखा था। दुनिया भर की धरोहरों को संभालने का काम करने वाली संस्था यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स में पामयेरा को एक खास जगह हासिल थी। 11 दिसंबर 2016 को बगदादी के जिहादी गुट ने इस शहर पर दोबारा कब्जा कर लिया था और 10 जनवरी 2017 को सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में वो तमाम जगह पूरी तरह से बर्बाद नजर आई जहां कभी बुलंद अतीत के खंबे खड़े नजर आते थे। अंदाजा यही है कि इसी दौरान इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों ने अपनी हारती बाजी के खुन्नस इन बेजान इमारतों पर उतारी और उन्हें अपनी नफरत के बारूद से बर्बाद कर दिया। अब एक ऐसा खुलासा जिसने इराकी और गठबंधन सेना को सन्न करके रख दिया। दरअसल पूर्वी मोसुल जब से सेना के कब्जे में आया है, आईएसआईएस के कई राज खुलते जा रहे हैं। ऐसा ही एक राज जब खुला तो सेना का मुंह खुला का खुला रह गया। आईएसआईएस के खूनी भेड़ियों की जमात में कुछ चालाक लकड़बग्गे भी मौजूद थे जो बगदादी के लिए अपनी एक एयरफोर्स फ्लीट तैयार करने में जुटे हुए थे। सबूत के तौर पर जो कुछ सेना को मिला वो अब आपकी टीवी स्क्रीन पर आने जा रहा है। मोसुल के आजाद इलाके से आया है फिर चौंकाने वाला सच। आईएसआईएस तैयार कर रहा था उड़ती हुई मौत की पूरी फौज। सन्न है सेना, बदली है रणनीति। तलाशी के दौरान सामने आए आईएसआईएस के फाइटर प्लेन। कुछ अरसा पहले तक इराक और खास तौर पर मोसुल के आसपास की रेतीली जमीन पर जब भी कहीं कोई बड़ा तबाही का धमाका होता था तो मान लिया जाता था कि इस बारूदी गुबार के पीछे सिर्फ और सिर्फ आईएसआईएस का हाथ है। और कुछ दिनों बाद वो तस्वीरें भी सामने आने लगी जब बारूद से भरे ट्रक और गाड़ियों में सरेआम धमाके होते देखे गए। इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों की इस चाल ने उन सभी को पूरी तरह से दहला दिया था जिनका ताल्लुक इस इलाके से था। फिर चाहे वो इराकी फौज हो या कुर्दिश लड़ाके या फिर अमेरिका की गठबंधन सेना।
क्योंकि ये ऐसा हथियार था जो स्टील की चादर की तह में किसी छलावे की तरह सामने आ जाता था और अचानक फटकर आग के गोले में तब्दील हो जाता था। गुजरते वक्त के साथ ये दहशत भी खत्म होती गई। तब आईएसआईएस ने दूसरी शातिर चाल चली और बारूद से लदे ड्रोन के जरिए मौत को हवाई रास्ते से जमीन पर लाने की साजिश अंजाम तक पहुंचाई जाने लगी। लेकिन इस चाल का भी तोड़ निकाल लिया गया और सेना के साथ साथ इराकी लोगों ने भी ड्रोन की मार से बचने के लिए उसे मार गिराना शुरू कर दिया। लेकिन मोसुल का पूर्वी इलाका जीतने के बाद जो कुछ इराकी सेना के हाथ लगा उसने माथे पर पसीने की बूंदें छलका दी। ये वो तस्वीरें हैं जिसने मोसुल में चल रही जंग के दौरान इराकी सेना के खेमे में खलबली मचा दी। ये आईएसआईएस का हथियारा है जो एक आधे अधूरे फाइटर प्लेन में बैठा हुआ है। लेकिन खबर बस यहीं तक नहीं है। दरअसल ये आधा अधूरा फाइटर प्लेन इन्हीं हत्यारों ने खुद तैयार किया है। मतलब साफ है, आईएसआईएस के खूनी भेड़ियों की जमात में कुछ ऐसे तेज दिमाग वाले शैतान भी हैं जो फाइटर जेट बनाने का मादा रखते हैं। सूत्रों की माने तो वो इराकी एयरफोर्स के पायलट जो आईएसआईएस में शामिल हो गए थे, वो इस्लामिक स्टेट के लिए पायलट तैयार करने का काम करते थे। इतना ही नहीं, उन्हें इराकी फाइटर जेट को चुराने का काम भी दिया गया था। अलेप्पो में इन ट्रेन पायलटों ने आईएसआईएस के लिए ट्रेनिंग कैंप भी खोल रखा था। मतलब और मकसद दोनों साफ है कि अगर बगदादी के यहाँ से भागने से पहले ये फाइटर प्लेन बनकर तैयार हो गया होता तो इस वक्त आसमान से इराकी सेना पर मौत बरस रही होती और जंग की तस्वीर कुछ और ही होती। तो आज हादसा में माफ कीजिएगा, बस इतना ही। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, जहां भी रहिए।